हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अहलि बैति सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज का हमारा मौजू है फ़ज़ाइल दरूद शरीफ। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी मुकर्रम पर दरूद और सलाम खूब पढ़ो। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तकीद हमें क्यों की गई? मैं अर्ज कर दूं, अगर एक बादशाह वक्त है, उसे कोई काम बहुत महबूब है, वो कोई काम फिल बदी राइज करना चाहे जो उससे बहुत ज्यादा महबूब हो, और वो काम दिन रात उसे तड़पा रहा हो कि वो उसने लाजिमन करना है। अब वो अपनी रियाया को, अपने अरकान सल्तनत को, अपने वजीरों को, अपने मशीरों को बुलाएगा और कहेगा कि ये काम जो कि मैं महबूब रखता हूं, इसे तुमने लाजमी करना है। तो नाज़रीन मोहतशम, बादशाह का क्योंकि हुक्म है, वो ये काम करेंगे बादशाह के महत्व। अब जब वो काम करेंगे खुश उसलूबी के साथ, पूरे इन्हिमाक और इस्तिग़राक़ की कैफियत के साथ जब ये काम करेंगे, तो नाज़रीन वो बादशाह खुश होगा, उन्हें अच्छी उजरत देगा, उन पर नवाज़शात की बारिश करेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें ये ताकीद की कि ए मोमिनो, जब मोमिनों की बारी आई तो फरमाया तुम मोहम्मद अरबी पर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। या मौला मिलेगा क्या? इधर तुम दरूद और सलाम पढ़ोगे, उधर अल्लाह रब्बुल जलाल इन आयात की, करम की बारिश का नुज़ूल करना शुरू कर देगा। वो सोचेंगे आप कैसे? अल्लाह का हम पर बड़ा फज़ल, बेपाया करम है। जितना शुक्र अदा करें नाज़रीन उतना कम है। आज अल्लाह के वली जिस मुकाम तक, नहज तक पहुंचते हैं, उसके पीछे बरकत दरूद और सलाम की होती है। अगर हुजूर गौसे पाक को रब ने गौसे जली बनाया है, रब ने गौसियत के मकाम पे जाकर उन्हें छोड़ा, तो उसकी वजह दरूद और सलाम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को वलियों का शहनशाह बनाया तो वजह दरूद और सलाम है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मर्तबा मिला तो वजह दरूद और सलाम है। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को मुकाम मिला तो वजह दरूद और सलाम है। हज़रत ख्वाजा बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को मुकाम मिला तो वजह दरूद और सलाम है। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को मुकाम मिला तो वजह दरूद और सलाम है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद को मुकाम मिला तो वजह दरूद और सलाम है। और हज़रत दाता अली हजवेरी को मुकाम मिला तो वजह दरूद और सलाम है। और दाता अली हजवेरी के कदमों में बैठने वाले हुजूर किबला कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह को मकाम और मर्तबा मिला तो वजह दरूद और सलाम है। एक दफा किसी साहिब ने पूछा उनसे कि आपके इस शेर को कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, को इस कदर दवाम क्यों मिला, इस कदर शोहरा क्यों मिला कि आज ये शेर इस कदर बुलंद है कि इसकी जड़ें जमीन में है और शाखें इसकी जड़ें जमीन में है और इसकी शाखें आसमान से बात कर रही है। तो आपने फरमाया इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे एक वजह है। तो हुजूर इसके पीछे क्या वजह? आपने फरमाया इकबाल ने गिन कर 1 करोड़ मर्तबा मोहम्मद अरबी की जात पे दरूद और सलाम पढ़ा है। इसकी वजह ये है। मेरे नबी पाक साहिबुल्लाह जाने जाना आप फरमाते हैं कि मैं
काशाना अक़दस पे हूँ और इसी असना में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपका चाहने वाला, आपका उम्मती, जो शख्स आप पे 10 मरतबा दरूद और सलाम पड़ेगा, मैं पुल सरात से उसका हाथ पकड़ के उसे पार गुजार दूंगा। फिर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आप पे 10 मरतबा दरूद और सलाम पड़ेगा, मैं हौज़े कौसर पर उसे पानी पिलाऊंगा। साथ ही हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आगे अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, जो शख्स आप पे 10 मरतबा दरूद और सलाम पड़ेगा, मैं सर सजदे में गिरा दूंगा और उस वक्त तक अपने सर सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा मालिक उसको माफ न कर दे, उसके सारे गुनाह बख्श न दे, उसे माफ न कर दे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आप पे 10 मरतबा दरूद और सलाम पड़ेगा, मैं उसकी रूह को ऐसे कब्ज करूंगा, जब मौत का वक्त आएगा, हुक्म होगा रब की जानिब से, तो मैं उसकी रूह को ऐसे कब्ज करूंगा जैसे अंबिया की अरवाह तय्यबा को कब्ज करने के लिए आता हूं। आपने सुनी दरूद पाक की फजीलत, कोशिश करें नबी ये पाक की जात पे हमा वक्त दरूद और सलाम पढ़े। शायद कब नजर करम हो जाए, कब मदीने से हाजिरी का परवाना मिल जाए। आप कोशिश करें, उठे तो दरूद पढ़ें, बैठे तो दरूद पढ़ें, चले तो दरूद और सलाम पढ़ें। आप सांस हर सांस के साथ नबी ये पाक जाने जाना पे दरूद और सलाम का वजीफा जारी और सारी रखें। हर वली ने मुकाम पाया तो दरूद और सलाम की बरकत से पाया। मैं आखिर में ये बात अर्ज कर दूं कि एक बड़े मर्द साले गुजरे हैं, हजरत सईद बिन मुतरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मर्द कामिल थे और बहुत मुत्तकी थे। ये उस जुमरे में आते हैं इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ, इसका तर्जुमा है आयत का कि अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। अब ज्यादा परहेजगार दरूद शरीफ की मंजिल न करे, ये हो नहीं सकता। रब को तो राजी कर ही रहा है, लेकिन वो वास्ता मोहम्मद का डाल रहा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जब रसूलुल्लाह पे दरूद पड़ेगा, उसकी जनाबे वाला इबादत में नूर आएगा, चाशनी आएगी, लज्जत आएगी, कैफियत आएगी। जब वो दरूद और सलाम का वसीला डालेगा और नबी ये पाक की जात पे गाहे गाहे दरूद और सलाम पढ़ता रहेगा, और फिर क्या अजर मिलता है कि सरकार फजल करते हैं, इनायत करते हैं, करम करते हैं। रब देखता है कि मेरा महबूब इसकी तरफ निगाह कर रहा है, तो रब भी निगाह करता है, इसलिए कि वो मोहम्मद पे दरूद और सलाम पढ़ रहा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सईद बिन मुतरफ फरमाते हैं कि मेरी रूटीन है कि मैं जब तहज्जुद पढ़ता हूँ, अपने मामलात से इजी होता हूँ, फारिग होता हूँ, फरागत पाता हूँ, तो मैं रोज गिन कर एक मुतअय्यन और मुअय्यन मुद्दत है, उसके मुताबिक मैं वक्त निकाल के ना सरकार पे 100 मरतबा दरूद और सलाम पढ़ता हूँ, 100 मरतबा दरूद और सलाम पढ़ता हूँ। तो साहिबो, आप फरमाते हैं एक दिन ना मैं सख्त नींद का गलबा हुआ, शायद इससे पहले कभी मुझ पे नींद का गलबा ना आया। जब मैं सो गया तो क्या देखता हूँ कि हुजूर सैयद आलम मेरे हुजरे में तशरीफ फरमाए जिसमें मैं सोया पड़ा। सरकार ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, मैं डर गया, मैं अजीब कैफियत में आ गया। सरकार ने फरमाया मुतरिफ उठ के खड़ा हो, मैं मोहम्मद तुझे बोसा करने आया हूं, मैं मोहम्मद तुझे बोसा देने आया हूं। हज़रत सईद बिन मुतरिफ अर्ज़ करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, तू कुजा मन कुजा, सोने आप कहां मैं कहां। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ सईद, हम तुझे आज रिटर्न करने आए हैं। या रसूलुल्लाह क्या रिटर्न करने आए हैं? तो सरकार ने फरमाया वो जो तू रात को सोने से पहले मुझ मोहम्मद पे दरूद और सलाम पढ़ता रहा है ना, आज हम तुझे कुछ अता करने आए हैं। उठ खड़े हुए हज़रत सईद, आपने फरमाया अपना चेहरा आगे कर। आपने जब डरते डरते करीब हुए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया चेहरा आगे कर। खाली चेहरा आगे नहीं किया, और क्या किया? फरमाया ऐ सईद सीना भी आगे कर, मैं मोहम्मद तुझे बोसा भी दूंगा और तुझे सीने से भी लगाऊंगा। तो सरकार ने
इतनी करम नवाजी, इतनी इनायत, इतना ख्याल रखा अपने उम्मती का। सरकार ने सीने से लगाया। सईद बिन मुतरिफ फरमाते हैं कि सरकार ने मुझे गाल पे बोसा दिया। जब बोसा दिया तो मैं तड़प के उठ गया। जब मैं उठा तो मेरे पहलू में मेरी बीवी सो रही थी। मैंने उसे जगाया, उठ। जब वो बैठी उठ के, उसने कहा ये कमरे में खुशबू कैसी है? कोई इत्र लगाया आपने, कोई मुश्क लगाया, अंबर लगाया, कोई खुशबू लगाई, गुलाब लगाया? उन्होंने कहा ये किसी मुश्क अंबर की खुशबू नहीं, गुलाब या चंबेली की खुशबू नहीं। उठ तुझे बताऊं, चंद लम्हे पहले रसूलुल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए। ये रसूलुल्लाह के वजूद मुश्कबार की खुशबू आ रही है। ये रसूलुल्लाह के वजूद पाक की खुशबू से पूरा घर मुअत्तर हुआ पड़ा है। वो कहती है वाकया तन मुझे खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है कि संभाली नहीं जा रही। हज़रत सईद बिन मुतरिफ फरमाते हैं क्या रसूलुल्लाह के गुलामों, जिस गाल पे मुझे रसूलुल्लाह ने बोसा दिया, 8 दिनों तक मेरे गालों से रसूलुल्लाह के उस बोसे की खुशबू आती रही और मेरे घर से भी रसूलुल्लाह के वजूद मुश्कबार की खुशबुएं आती रही। आओ कोशिश करो, रमजान शरीफ का महीना है, हर साथ हर लम्हा आपने हर नमाज के साथ, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, और कोशिश करें रात को सोए मत, इस वक्त को गनीमत जाने, रात को जागें, इबादत करें और अपने रब को राजी करें। कोई वक्त शायद जो आपका सही गुजरे, लज्जत वाला गुजरे, शायद वही कीमती वक्त हो, वही सरकार कबूल फरमा ले और रब की बारगाह से हाजिरी का परवाना जारी हो जाए और करम हो जाए। क्योंकि कल जब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जब हम गर्मी महशर से बिलक रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, उस वक्त जब हमारे करीब कोई आने वाला नहीं होगा, हमारे अकरबा, इज्जा, हमारे रिश्तेदार, हमारी आल, हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां हमें पहचानने से जब इनकार कर देंगे तो एक नारा लगेगा, अना लहा, अना लहा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। सरकार ने फरमाया उस वक्त एक नारा ये भी है, अना अव्वलु शाफिईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ा, मैं सबसे पहला शफी हूं, रब सबसे पहले मेरी शफात को कबूल फरमाएगा। जहां सबकी बस हो जाएगी वहां रसूलुल्लाह की शफात काम आएगी। आए रसूलुल्लाह से वफा करें, कम अज कम रात को सोने से पहले 100 मरतबा जरूर दरूद व सलाम पढ़ा करें। दिन में पढ़ें तो एक काफी तादाद में पढ़ें। आए आज अहद करते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ दरूद व सलाम पढ़ के वफा करेंगे। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।